वेलकम टू सुजीत परिदा मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th के स्टैटिक्स को पढ़ेंगे। तो कुछ इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ते हैं कि इंट्रोडक्शन में हम लोग देखते हैं कि स्टैटिक्स का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या चीज़ है, क्लास 10th में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ आज हम लोग ये भी बताएंगे कि स्टैटिक्स क्लास 10th में सीबीएसई ने कौन कौन सा टॉपिक जो है वो डिलीट किया गया है जो हम लोगों को नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो सीबीएसई रिड्यूसिंग सिलेबस जो लॉन्च हुआ है, उन्होंने जो बताया है उसके बारे में भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा नॉलेजेबल देते हैं, फिर हम लोग आगे उसको पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें क्या है, हम लोग को पहले वो पढ़ना है कि क्या क्या हम लोग को क्लास 10th में करना है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में फ्रेंड्स क्या करना है कि बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोगों को इसमें मैनुअली हम लोग को पढ़ना है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है। ठीक है, तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोगों को मैनुअली 3 टाइप्स में आता है। हम लोगों का मैनुअली से मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी 3 टाइप्स का है। एक है जिसमें हम लोग मीन पढ़ते हैं, फिर हम लोग मोड पढ़ते हैं, और थर्ड हम लोग जो है इसमें मीडियन पढ़ते हैं। ठीक है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोगों को मीन, मोड और मीडियन ही पढ़ना है। बस हम लोगों को क्लास 10th में इन तीनों टॉपिक्स के बारे में ही डिस्कशन करना है। ठीक है, अब इसमें जो मीन है उस मीन को 3 पार्ट्स में बच्चों डिवाइड किया गया है। ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला जो पार्ट्स है वो हम लोगों को कहा जाता है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, इसको डायरेक्ट मेथड कहा जाता है। सेकेंड पार्ट है जिसको हम लोग कहते हैं शॉर्टकट मेथड। ठीक है, और शॉर्टकट मेथड को फिर हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। शॉर्टकट मेथड को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, जिसमें एक हम लोग का आता है एज्यूम्ड मीन मेथड, और दूसरा हम लोग जो पढ़ना है उसको हम लोग कहते हैं स्टेप डिविएशन मेथड। ठीक है, हम लोगों को इतने मीन में इतना टाइप्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, और हम ये बता रहे हैं कि सीबीएसई ने स्टेप डिवीजन मेथड, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं स्टेप डिवीजन मेथड, इसको डिलीट कर दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो स्टेप डिवीजन मेथड को हम लोगों को नहीं पढ़ना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अब सीबीएसई बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा कि डायरेक्ट मेथड से हम लोग मीन कैसे फाइंड करते हैं। आप देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि क्लास इंटरवल गिवन है 0 से 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 and 12 to 14. Okay, and frequency given है 1, 2, 1, 5, 6, 2 and 3. Sum of the frequency given है sigma fi is equal to 20. सिग्मा का मतलब समेशन होता है, एक ग्रीक लेटर है। ठीक है, उसे सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सिग्मा fi is equal to 20 गिवन है। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है कि एक कॉलम हम लोगों को फाइंड आउट करना है क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स हम लोग कैसे फाइंड करते हैं बच्चों, तो क्लास मार्क्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अपर लिमिट और प्लस लोअर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो इससे हम लोगों का क्लास मार्क्स निकलेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट में हम लोग का अपर लिमिट कितना है, 0 है, अपर लिमिट 2 है, तो 2 प्लस 0 एंड डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कितना होगा, 1 आएगा। ठीक है, फिर सेकेंड में आप निकालिए 2 प्लस 4 या 4 प्लस 2 बाई 2 इज इक्वल टू ये 6 हो गया, और 6 बाई 2 हो गया 3। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर थोड़ा सा एक शॉर्टकट ट्रिक आप लोग को याद रखना है कि अब आगे हम लोग इसी फॉर्म से निकालने का कोई नेसेसरी नहीं है, आप निकाल सकते हैं, बट एक शॉर्टकट है कि देखो एक क्लास इंटरवल में 2 का इंक्रीमेंट है, तो यहाँ भी 2 का इंक्रीमेंट कर दीजिए। तो यहाँ 1 + 2 3, 3 + 2
5, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 2 13। ओके, तो इस तरह से आप लोगों का क्लास मार्क्स इजी से फाइंड आउट हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह का कुछ यूज कीजिए ताकि आप लोग शॉर्टकट करें। कुछ टाइम तो आपको सेव करना पड़ेगा ना एग्जाम में। अब आपका FY इंटू XI निकालना है, तो FI 1 है और XI 1 है, तो यहाँ 1 इंटू 1 कर दीजिए, तो यहाँ 1 आएगा। ठीक है, ये केवल आपको समझाने के लिए लिखा गया, ये सब जो है आपको समझाने के लिए दिया गया है। एग्जाम में आपको इसको नहीं लिखना है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ भी आपको समझाने के लिए लिखे हैं, आप इसको एग्जाम में डायरेक्ट राइट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर 2 इंटू 3, यहाँ 2 इंटू 3 राइट कीजिए तो 6 आएगा। 1 इंटू 5 5, 7 इंटू 5 35, 9 इंटू 6 54, 11 इंटू 2 22 एंड 13 इंटू 3 39। ठीक है बच्चों, तो अब क्या करेंगे, जिस तरह से इसको सम किया गया 20 आया, ये तो बुक में गिवन है आपका। ठीक है, तो इसी तरह से आपको भी इसमें सबको सम करना है और सम करके आपको राइट करना है। ठीक है, तो इसमें आप सम कर लीजिए। 6 1 7 5 2 35 4 2 9 2। ठीक है, सम आपका हो गया टोटल 162। अब हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर बच्चों को। अब देखिए कि हम लोग मीन फाइंड करते थे, जिसमें हम लोग सिंबल देते थे x बार इज इक्वल टू, आपका फॉर्मूला है सिग्मा FI XI बाई सिग्मा FI। ठीक है, सिग्मा FI XI का वैल्यू 162 और सिग्मा FI का वैल्यू आपका 20। तो यहाँ पर राइट कर दीजिए 20। ये 10 टू जा 81 टू जा, तो 81 बाई 10 इज इक्वल टू 8.4। ये आपका फाइनल 8.4 आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इजी से हम लोग किसी भी क्वेश्चन को मीन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्लास इंटरवल गिवन है 100 से 120 में फ्रीक्वेंसी 12, 120 से 140 में 14, 140 से 160 में 8, 160 से 180 में 6 और 180 से 200 में 10। ठीक है बच्चों, ये सबसे पहले हम लोग क्या करें, फ्रीक्वेंसी को सम कर लेना है। ठीक है, तो हम लोग इसको सम कर लेते हैं। 4 एंड प्लस 2 6 एंड 6 12 और 8 20, 0 2 1 3 और 1 4 1 5, यानी इसका मतलब कितना हो गया, 50 हो गया। ठीक है, क्लास मार्क्स निकाल लीजिए। तो क्लास मार्क्स के लिए हमने बोला था अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, 100 प्लस 120 डिवाइडेड 2, तो कितना हो जाएगा 100 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 220 डिवाइडेड बाय 2, यानी कितना आ रहा है 110 आ गया। ठीक है बच्चों, तो आपको इतना कैलकुलेशन करना नहीं है, आपको डायरेक्ट यहाँ पर 110 ही राइट करना है। अब 110 हो गया। फिर इसमें आप ध्यान से देखिए कि क्लास इंटरवल जो है उसमें आपका इंक्रीमेंट कितना है, डिफरेंस कितना है। तो 100 120 में सब में देखिए 220 का हम लोग का डिफरेंस है, तो इसमें 20 ऐड कर दीजिए। 110 to 130, 150, 170 एंड 190। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप लोगों ने क्लास मार्क्स इजी से निकाले सीखा। अब FI XI निकालना है, मल्टीप्लाई करना। FI इंटू XI को मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 इंटू 110, तो 12 इंटू 110 करते हैं तो आपका हो जाएगा 0, 11 2 जा 22 एंड 11 और 2 3। ठीक है, यहाँ पर 0, 13 4 जा 52 और 18। ठीक है, 0 4 1200 0 1020 एंड 1900। इसको ऐड कर लीजिए तो ये हो गया 0 2 2 4 6 हो गया 9 और 3 12 और 10 12 10 22 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7260। तो हम लोग जब मीन फाइंड करेंगे तो मीन को हम लोग राइट करते हैं इस तरह से x बार, और हम लोग का फॉर्मूला है सिग्मा FI XI बाय सिग्मा FI। सिग्मा FI का वैल्यू है आपका 7260 बाय
50, इसमें एक जीरो कैंसिल हो गया तो 7 to 6 डिवाइडेड बाई 5। अब इसको डिवाइड कर सकते हैं आप, 7 to 6 1 जा, ये हो जाएगा 22, 4 जा 20, और ये हो जाएगा 26, 5 5 जा 25, 1 डेसिमल 0, 5 2 जा 10। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को फाइनल रिजल्ट मिला 152 145.2। ठीक, तो चलिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि क्लास इंटरवल 11 to 13, फ्रीक्वेंसी 7, 13 to 15 6, 15 to 17 9, 17 to 19 13, 19 to 21। ये आपका अननोन है, फ्रीक्वेंसी ये आपका नहीं मालूम है, इसको ऐप से रिप्रेजेंट किया गया है। और फिर 21 से 23 5 एंड 23 से 25 4 है। और मीन, इस क्वेश्चन का मीन गिवन है आपका 18। हम लोगों को इस अननोन वैल्यू को फाइंड आउट करना, अननोन फ्रीक्वेंसी को हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको किस तरह से इजी से हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्या करना, हमारा ये जो फ्रीक्वेंसी गिवन है, इस फ्रीक्वेंसी गिवन का सम करना पड़ेगा। ठीक है, तो सम करते समय इस एफ को अलग हम लोग को रखना है, ये याद रखना है कि इसको हम लोग अलग रखेंगे। तो ये प्लस आपका एफ हो जाएगा, ये आपका प्लस एफ हो गया, और इस सब को ऐड कर दीजिए आप। इन सब को ऐड कीजिएगा तो 5 + 4 9, 9 एंड 9 18, 18 एंड 3 21, 21 और 6 कर दीजिए, तो 21 6 27, और 27 और 7 34, और 10 44। ये आपका हो गया सिग्मा एफ आई का वैल्यू। ठीक है, सिग्मा एफ आई का वैल्यू हो गया 44 प्लस एफ। इसी तरह से आप क्लास मार्क निकाल दीजिए, तो 11 + 13 डिवाइडेड बाई 2, 11 + 13 डिवाइडेड बाई 3, 14 एंड 112 बाई 2, दैट मीन्स 12। ठीक है, अब इसमें कितना इंक्रीज कर रहा है, 2 का इंक्रीमेंट है, 2 इंक्रीज कर रहा है इसमें, तो 2 ऐड करते जाइए, तो 14 2 16 2 18 2 20 2 22 एंड 2 24। अब मल्टीप्लाई कीजिए, एफ आई 12 7 जा 84, 14 6 जा 84, 16 into 9 144, 18 into 13, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 234, ये आपका 20F, 110 96। ठीक है, 22 2 हो गया, 9 और 2 11, 12 13 14 15, 15 और 4 19, 19 और 8 27, और 8 35 and 3 3 1 4 और 4 1 5 5 और 2 7। ठीक है बच्चों, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का वैल्यू आ गया 752 प्लस 20F। ठीक है, तो अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं मीन। ठीक है, फॉर्मूला एफ आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। ये मीन तो गिवन है 18, यहाँ पर राइट कर लीजिए, सिग्मा एफ आई का वैल्यू राइट कीजिए 752 प्लस 20F डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ का वैल्यू आपका 44 प्लस एफ आया है, यहाँ पर राइट कीजिए 44 प्लस एफ। अब इसको क्या कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, इसके नीचे 1 है, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। 18 44 प्लस एफ इज इक्वल टू 752 प्लस 20F। मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसको मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए 44 इंटू 18, 8 4 जा 32, 3 32 और 3 35 है ना, ये हो जाएगा 4 4 2 5 4 9 4 3 7। तो आ गया आपका 4792 प्लस 18F इज इक्वल टू 752 प्लस 20F। ठीक है, अब 792 माइनस इसको इधर लिया है, 752 इज इक्वल टू 20F माइनस 18F। ठीक है, इसको माइनस कर लीजिए, 0
40 इज इक्वल टू 2f। तो f इज इक्वल टू 40/2, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी कितना आ गया आपका 20 आ गया। तो इस तरह से आप अननोन वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है तो ये इसको आप यहाँ राइट कर सकते हैं, f इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो इस तरह से आप फाइंड आउट इसको इजी से कर सकते हैं अननोन वैल्यू को भी। ठीक है, और भी वीडियो अगर आप लोगों को चाहिए तो इस वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर भी जरूर कर दीजिएगा।